Hello everyone, I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो क्वेरी रहती है वो ये है कि उन्हें सेंटर किस तरह से अलॉट होंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सेंटर गलत भर दिए हैं। सेंटर प्रेफरेंस जो DU LLB के आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो चॉइस प्रेफरेंस सेंटर है वो चेंज नहीं होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर दिए वो आपका वैसे ही रहेगा। अब इसके रिगार्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं कि 3 सेंटर हैं फैकल्टी ऑफ लॉ DU में, CLC, LC1 और LC2। और यहाँ पे टोटल जितनी फैकल्टी ऑफ लॉ में सीट्स होती हैं वो सीट्स जो हैं तीनों सेंटर में इक्वली डिवाइडेड होती हैं। और इससे पहले यहाँ पे जो है कि अगर हम इसके सीट की बात करें, यहाँ पे टोटल 1107 समथिंग सीट्स हैं जो कि एक्सटेंड हुई हैं। इसको लेके अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट्स पे कुछ सीट्स जो हैं अभी पुरानी वाली अपडेट हैं, और अगर आप इसे CLC की साइट पे देखेंगे, फैकल्टी ऑफ लॉ की साइट्स पे देखेंगे, तो वहाँ पे ये सीट्स अपडेट हो गई हैं। तो होपफुली जो है DU की साइट पे भी अपडेट हो जाएंगी और 1100 ईच सेंटर सीट्स आपको अलॉट होंगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट अगर चेक करनी है तो आप DU की साइट पर और फैकल्टी ऑफ लॉ की साइट पे अपडेट रह सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले सेंटर कैसे अलॉट होंगे और चॉइस प्रेफरेंस आपकी मैटर करती है या नहीं करती। सबसे पहले जो है यहाँ पे सेंटर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो चॉइस प्रेफरेंस होती है वो होती है CLC फर्स्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे CLC के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं LC1 और 2 के कंपैरिजन में। अगर किसी पर्सन ने, आपको एग्जांपल देती हूँ, पहली प्रेफरेंस रखी है CLC, LC1, LC2, उसकी रैंक बहुत अच्छी आती है तो उसको CLC मिल जाएगा। अगर उसके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो उसको उसकी सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि आपने अपने चॉइस प्रेफरेंस में LC2 पहले रखा है, फिर CLC रखा है और फिर LC1 रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अगर आपने LC1 या 2 फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है तो आपको श्योरिटी है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगी। लेकिन CLC के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं और उसके लिए आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस भी मैटर करती है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है उसको देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपके उसके मार्क्स उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं तो आपको वो चॉइस प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर आपका जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपकी CLC के लायक है तो आपको LC1 या LC2 में नहीं सेंटर आपको दिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो है आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसमें दे दिया है। बाकी कॉलेज जब सेंटर अलॉट हो जाते हैं उसके बाद ऐसा कहा भी जाता है कि आप CLC से LC1 या 2 में अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप LC1 या LC2 में हैं तो आप CLC में अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। और इसके बाद एक और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में ये मिथ है कि सेंटर आप बीच में चेंज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको जो सेंटर अलॉट होता है वो सेंटर आपको 3 साल के लिए अलॉट होता है। और इसके बाद यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया कि किस तरह से होता है। सीट पे हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और फैकल्टी ऑफ लॉ की साइट पे जो सीट्स थी वो अलग अलग थी, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो, हमने उसको थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया था। लेकिन अभी ज़्यादातर चांस ये है कि सीट इंक्रीज हो गई हुई, क्योंकि फैकल्टी की साइट पे मेंशन कर दिया गया है। अगर DU की साइट पे ये मेंशन होता है, दोनों साइड पे अगर इक्वल है तो वो डेफिनेटली हो गई हैं सीट एक्सटेंड। लेकिन उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि आपकी जो लास्ट सीट पर ही हो, आपको कोशिश करनी है। कोशिश तो खैर अब आप कर चुके हैं, होपफुली आप सभी का फर्स्ट कट ऑफ में हो जाए और आप जो सेंटर को चाहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में वो आपको मिल जाए। और इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगी कि तीनों सेंटर ही अच्छे हैं, तीनों सेंटर ही इक्वली हैं। और इसके साथ यहाँ पे बस तीनों सेंटर में टाइमिंग का फ़र्क है। तो आपको जो भी सेंटर मिलता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एडमिशन मिले। आपको एडमिशन मिलने के बाद आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और सेंटर से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। निराश मत होइए अगर आपको मन का सेंटर नहीं मिलता है। तीनों ही सेंटर बहुत अच्छे हैं और पास में हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड थैंक यू।